कबीर साहब ने एक गीत भेजा है। कहो निरंजन कवनी बानी, हाथ पांव मुख श्रवण न जिह्वा, का कही जपहु प्राणी। ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए, ज्योति को न सही दानी। ज्योति ही ज्योति, ज्योति दई मार, तब कह ज्योति समानी। चारि वेद ब्रह्मा निज कहिया, तिन्हु न यागति जानी। कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। कहो निरंजन कवनी बानी, कहो निरंजन कौनी बानी। कबीर साहब कहते हैं, उस निरंजन का गुण उसको कैसे कहा जाएगा, किस वाणी में, किस भाषा में उस निरंजन को कहा जाएगा। निरंजन का अर्थ होता है जो आंखों से न देखा जा सके, उसको कैसे आप कहेंगे। हाथ, पांव, मुख, श्रवण न जिह्वा, न हाथ है उसके, न पैर है, न मुख है, न कान है, न जीभ है। का कही जपहु हो प्राणी। उसको, वह जो इन सब से न्यारा है, उसको किस नाम से आप पुकारोगे। ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सहिदानी। सहिदानी का अर्थ होता है चिन्ह, निशान। ज्योति को ज्योति से, ज्योति के द्वारा कैसे कहिएगा। प्रेम को प्रेम से, प्रेम के द्वारा कैसे कहिएगा। वहां कोई अब संकेत, निशान नहीं बच पाता है। वह जो शून्य के भी पार है। हमारा चित्त शून्य तक को पकड़ सकता है, बुद्धि शून्य तक को पकड़ सकती है, पर हमारा प्रश्न शून्य के पार लेके जाता है। वह कहता है कि वह जागरण जो हमारे द्वारा साधा नहीं जा रहा है, तो ऐसा जागरण किस स्रोत से आता है, किस ज्योति से आता है। और वह है, असल है। उसका जीवन में पदार्पण भी उतरना शुरू हो गया है, उतरने लगा है। अब उस बात को कैसे कहिएगा, क्योंकि जो कहने वाला है वह भी ज्योति है, जिसके बारे में कह रहा है वह भी ज्योति है, जिस माध्यम से कह रहा है वह भी ज्योति है। तो कैसे आप उसको कह पाओगे। ज्योति ज्योति, ज्योति दई मार, तब कह ज्योति समानी। अब ज्योति को, जो लौ है, प्रकाश है, प्रकाश को प्रकाश पर, प्रकाश के द्वारा अगर आप मारते हैं, मतलब फेंकते हैं, प्रकाश पर प्रकाश के द्वारा प्रकाश अगर फेंका जाता है, तो फिर आप तब कह ज्योति समानी, तो वह प्रकाश कहाँ डूबता है। यानी वह समस्त द्वैत का पार की घटना को कह रहे हैं, जहां पर प्रेम का, प्रेम से, प्रेम के द्वारा व्यवहार हो रहा है। उसको कैसे कहा जा सकता है। यानी उसके बारे में इतना कह करके बुद्धि चुप हो जाती है। ऐसा नहीं कि वह नहीं है, वह तो वही है। या इधर तो सब झूठ हो गया, वही वह है, पर उसको कैसे कहिएगा, कहा नहीं जा सकता उसे। चारि वेद ब्रह्मानिज कहिया, तिन्हु न यागति जानी। चार वेदों को ब्रह्मा जी ने तो कहा है, लेकिन वह भी इसकी गति नहीं जान पाए, क्योंकि ब्रह्मा तक, जो श्रेष्ठतम बुद्धि है ब्रह्मा, वह तक उसके बारे में नहीं कह सकती। वह जो परम सत्य है, जो प्रेम है, वो सबके पार है, चित्त के पार है। चित्त में ब्रह्मा तक का बोध हो सकता है, विष्णु महेश का बोध हो सकता है, पर वह परम सत्य इन सब के पार है, न्यारा है। कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। वो कहते हैं, संतो भाई, साधु भाई, सुनो, यह बात कोई विरला बूझता है। हम आप साथ साथ चलते हुए यह बात धीमे धीमे, यह बुझाई पड़ने लगा है, उतरने लगा है। चुपचाप, कब जीवन से
सब दुर्भाग्य, सब दुख विदा होने लगे। पता नहीं कब जीवन में प्रसाद की बेला, कब जीवन में अमृत की बेला आ घटने लगी, पता नहीं। यह इसी को कहते हैं बूझना। समझना बुद्धि से होता है, बूझना विवेक से होता है, बूझना हृदय से होता है। यह बात बूझ तो आती है, इसको तो बूझ तो लेते हैं, कह नहीं पाते। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कह नहीं पाते। आप सब साथ में चलते हैं, उसके लिए अशेष साधुवाद। जितना इसको सुनने में, जितना इसको जीवन में आजमाने में, सीखने में आनंद होता है, उतना ही सिखाने का आनंद है। सीखना सिखाना एक ही बात है। तो कृतज्ञता हमारी एक दूसरे के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई है। यह नहीं कि समान है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, फूल की तरह खिलती चली जाती है। तो जिन भी स्थितियों परिस्थितियों ने हम सबको साथ लाया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारी मंगल कामनाएं, हम सब के लिए साथ में मंगल कामनाएं हैं। पूरी मनुष्य चित्त के लिए मंगल कामना है कि हम सबके जीवन में प्रेम के, जाग के और मुक्ति के दीप धरे जाएं।